हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे? तो मैं आज विक्रमादित्य क्लासेस की तरफ से आज मैं मोशन मोशन पढ़ा रहा था आपको। क्लास 9 का मोशन चल रहा था, जो कि आपका साइंस का जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 का है। तो वो हम पढ़ रहे थे। तो हमने मोशन में काफ़ी कुछ देख रखा है और एक दो क्लास में आपका मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली हम मोशन जो लेके चल रहे हैं वो आपको बस सीबीएसई लेवल का ही नहीं लेके चल रहे हैं, हम आपको एनटीएससी लेवल का, ओलंपियाड लेवल का और प्री फाउंडेशन लेवल का, ताकि आप जब आईआईटी और मेडिकल या किसी की प्रिपरेशन करो आगे जाके, तो आपके लिए आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के पर्पज से हम पढ़ा रहे हैं। हम बस सीबीएसई की सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर रहे, हम जितने भी हो सकता है, जितने मैक्सिमम आपके जितने कंपटीशन एग्जाम, जितने स्कॉलरशिप एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कवर करें। ठीक है, तो हमने मोशन स्टार्ट किया था। तो मोशन में हमने अभी तक जो पैरामीटर है उसके बारे में पढ़ लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसके बारे में। उसके बाद उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने फाइंड किया था कि स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है। तो एक बार और स्लोप देख लेते हैं कि कैसे फाइंड करते थे। तो स्लोप हम कैसे फाइंड करते थे, किसी भी पॉइंट से अगर स्लोप फाइंड करना है, मान लीजिए कि ये आपका एक ग्राफ है, एक कर्व है, अगर इस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करना है तो क्या करते थे, पहले हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम एंगल लेंगे थीटा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लोप लेते थे। ठीक है, और आपको मैंने पहले बताया कि जो डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्पीड देता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो इसके बारे में अभी तक देखे हमने। तो अभी तक हमने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ देख चुका है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तक अभी तक हमने देख रखा है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, मेनली हमें ग्राफ रीड करने जाना चाहिए, ग्राफ हमें रीड करना है। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो एक ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ds/dt। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। अब हमें ग्राफ रीड करना है। मान लेते हैं कि ये आपका एक ग्राफ है, क्या है, ये आपका एक ग्राफ है। चलते ये सेकंड में लेंगे, पहले और दूसरी ले लेते हैं। पहले हम इन्हें ये ग्राफ ले लिया, ठीक है, ये ग्राफ हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो अब हम इसको मान लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम स्लोप फाइंड करते हैं। पहले क्या फाइंड करते थे, स्लोप। तो स्लोप के लिए हम क्या करते थे, टेंजेंट ड्रॉ करते थे। अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसी स्ट्रेट लाइन पे होगा। अगर हमने फिर क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन से उल्टा में हम थीटा ले लेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये आपका थीटा 1 हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे भी फाइंड करते हैं, तो स्लोप हमने फाइंड किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और ये मैंने ये फाइंड कर दी, थीटा 2। ठीक है, तो यहां से आप देखिए, यहां से आप देख रहे हैं कि थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा क्या है आपका, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। क्या लेते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे लेते थे। तो क्या लेते थे, 0, 1/√3, 1√3 और इंफिनिटी लेते थे ये। तो लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, ये टेन थीटा का, अगर टेन थीटा का वैल्यू होता है, तो अगर टेन थीटा लेस देन 90 है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है। टेन थीटा क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर टेन थीटा पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप भी आपका पॉजिटिव आया स्लोप पॉजिटिव। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो आपका वेलोसिटी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या दे रहा है आपको, वेलोसिटी दे रहा है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा तो वेलोसिटी भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
वेलोसिटी आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। यहां पे देखते हैं, यहां पे जब हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में कितना भी हम थीटा ड्रॉ करते हैं तो थीटा क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या, θ1 इज इक्वल टू θ2, θ1 इज इक्वल टू θ2। तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन आपका क्या है, 0 है। रीड कर लिया आपने, पूरी ग्राफ को रीड कर लिया। कैसे किया, पहले तो आपने स्लोप निकाला, स्लोप से देखा थीटा क्या है, लेस देन 90 है, 90 से कम है। अगर 90 से कम है तो tan थीटा 90 से कम है तो पॉजिटिव है। तो ये tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। यहां पर देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो थीटा अगर कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका 0 होता है। तो रीड कर लिया आपने, लिखे इसे, ठीक है। इसी तरह अगला ग्राफ चलते हैं। तो अगर वेलोसिटी, उस ग्राफ में और लिख लीजिएगा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये लिख लीजिएगा ग्राफ के नीचे, ठीक है। अब हम एक और ग्राफ बनाते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ ये रहा, ठीक है, एक कर्व है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करें। फिर मैंने क्या किया, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम थीटा लेंगे तो θ1। फिर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पे भी हम लेंगे, यहां भी लेंगे। तो यहां पे क्या देख रहा है, θ2, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। अब यहां पे देख रहे हैं थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। तो लेस देन 90 है तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप भी आपका पॉजिटिव होगा। देखिए बनाते जाइए आप, एक फ्लो चार्ट बनाते जाइए कि अगर थीटा 90 डिग्री से कम हुआ तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, और tan थीटा पॉजिटिव हो गया तो स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम चेक करेंगे कि वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है ग्राफ में। तो आप यहाँ पे देखिए, आपने जब यहाँ पे ड्राइंग बना रहे हो तो देख रहे हो कि ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये कर्व ऐसे मुड़ते जा रहा है, ऐसे होते जा रहा है। ये कर्व को आप देख रहे हैं ऐसे मुड़ते जा रहा है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या कर रहा है, ये भी ऐसे लाइन जोड़ रहा है, ये भी टेंजेंट ऐसे मूव करते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, थीटा भी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब θ2 इज ग्रेटर देन θ1, मतलब स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ 1। अगर स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, इट मींस दैट वेलोसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 1। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी 2 आपका वेलोसिटी 1 से बड़ा है। मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपका टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका, हो गया ना। अब हमें चेक करना है कि हम इसमें फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में अगर कोई गाड़ी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी तो मेरा इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। देखिए इससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बेसिक, थोड़ा सा, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन आप थोड़ा सा याद कर ले, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाना। साइन कन्वेंशन हायर लेवल के लिए है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको टच करा दे रहा हूं कि एक्सेलरेशन हम कैसे लेंगे, ठीक है। अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपका सेम डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी हमेशा क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है।
सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन बोले तो ये भी सेम डायरेक्शन हो सकता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका वेलोसिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, सेम इसी तरह की एक्सेलरेशन ऊपर हो सकता है, वेलोसिटी नीचे हो सकता है, तो दोनों का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेलोसिटी हमेशा कम होगा। अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी आपका डिक्रीज करेगा। थोड़ा सा समझना, बस याद रखना हल्का सा कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहा तो आपका वेलोसिटी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट रहा, डिफरेंट रहा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं, यहां पे आपका वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का वेलोसिटी का मतलब क्या, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कब करता है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ग्राफ में देखना है, ग्राफ में कैसे स्टडी करना, आया समझ में, आया समझ में ये। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, इतना तो पता चल गया। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन होगा। यहां पे मैंने निकाला कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब क्या, वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब वेलोसिटी अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी आपका ऊपर जाएगा, तो इस तरह से एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। आया समझ, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। देखिए, ये आप कवर करते जाइए, आपको बहुत इजी होगा, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी, ये डायग्राम मुझे रब नहीं करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ क्या देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, तो मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो पहला हम डायग्राम लेते हैं, ये रहा vt, ठीक है, एक डायग्राम हम लेते हैं ये, ठीक है, ये लिया मैंने, तो ये लिया, तो हम यहां पे देखते हैं टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 में मान लेते हैं वेलोसिटी है v नॉट। अगर t इज इक्वल टू 0 में वेलोसिटी है v इज इक्वल टू v नॉट, ठीक है। अब टाइम हम लेते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू v नॉट, और t इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 सेकेंड में आपका वेलोसिटी कितना है, v इज इक्वल टू v नॉट, और t इज इक्वल टू t में, t इज इक्वल टू t में आपका वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू v नॉट। इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी देखिए हमेशा क्या है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, स्लोप से भी हम देख सकते हैं कि सर स्लोप आपने बताया, तो बताओ आप स्लोप। तो अगर मान ले कि हम इस लाइन का, इस पॉइंट का हमें स्लोप निकालते हैं,
तो क्या करते थे, पहले टेंजेंट ड्रॉ करते थे, फिर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता था। तो अगर मैं टेंजेंट और पैरेलल लाइन एक ही लाइन है तो थीटा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो टेन थीटा जीरो कितना पे होता है, जीरो। टेन जीरो कितना होता है, टेन जीरो तो जीरो होता है। अगर स्लोप आपका जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइंड कर दिया आपने, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ये आपका पहला ग्राफ। तो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वीटी ग्राफ। ठीक है, अब अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं और एक चीज और देखते हैं। ठीक है, एक उसी ग्राफ में हम देखते हैं यहां पे वी नोट। ठीक है, वीटी ग्राफ में हमने देखा कि ये हम निकालते हैं। ठीक है, ये टाइम आपका टी है, ये जीरो है। ठीक है, अगर किसी ने पूछ दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी ने पूछ दिया वीटी ग्राफ में कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो आपको क्या करना होगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कि ये जो कर्व, ये जो मेरा ग्राफ बन रहा है, तो एरिया अंडर कर्व गिव्स द ग्राफ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, ये आपका क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो निकालो, तो यहां से जीरो से टी, तो टाइम अब वी नॉट, तो वी नॉट इंटू टी, ये क्या दे देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया अंडर लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट करके लिख लेना। ठीक है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, जो देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब स्लोप आपका कांस्टेंट होगा। तो स्लोप कब कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप आपका कांस्टेंट होता है। तो पहला इसमें पॉइंट लगते हैं कि एक बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी स्टार्टिंग में किस पे है, रेस्ट पे है। इस पे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा, ये वीटी ग्राफ। तो अगर हम इस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा, तो देखते हैं, इसमें स्लोप ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं 1 पॉइंट, इस पे 2, तो मैंने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पे ये थीटा किया, थीटा 1, इस पे भी थीटा 2। तो यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर लेस देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, तो ये टेन थीटा क्या देता है, स्लोप देता है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। और यहां पे देखिए आपका क्या हो रहा है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ठीक है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, देन a1 इज इक्वल टू a2। मतलब a1 क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं कि अब किसी ने पूछ दिया कि इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है। तो आप देखिए, टाइम t1 पे आपका वेलोसिटी ये रहा, आपका टाइम t2 पे वेलोसिटी क्या रहा, ये रहा। तो इसके साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी आपका इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ हम देखेंगे कि यहां पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे। तो यहाँ पे ए क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव, तो वी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से आपको ग्राफ रीड करना है। ठीक है, इसमें किसमें था, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी इनिशियली, सेकेंड लिखते हैं बी पॉइंट, बॉडी इनिशियली नॉट एट रेस्ट,
क्या है, बॉडी कुछ ना कुछ मोशन पे है इनिशियल पोजीशन में। मान लेते हैं कि वो इनिशियल पोजीशन पे आपका u वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब बॉडी आपका u वेलोसिटी से आपका ऑलरेडी चल रहा है, vt ग्राफ है, ठीक है। तो यहां से मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का देखना है, तो ये ग्राफ हो गया आपका, ये आपका v हो गया, ये आपका t, ठीक है। सेम उसी तरह रीड करना है। इसमें क्या है, इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी से है, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला ग्राफ, देखते हैं। अगला ग्राफ देखते हैं। When body is moving with uniform retardation, with uniform रिटार्डेशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, निगेटिव। कि टाइम के साथ अगर वेलोसिटी आपका डिक्रीज करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ इसका कैसे बनेगा। तो टाइम के साथ वेलोसिटी आपका क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, तो vt। तो टाइम के साथ क्या होगा, वेलोसिटी आपका, देखिए ये टाइम पे 0 पे वेलोसिटी v0 है, और मान लीजिए t1 पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपका कम हो रहा है, इस टाइम पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपका कम हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होगा। तो ये मान लीजिए कि मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये थीटा, ये मान लेते हैं 1 पॉइंट, ये मान लेते हैं थीटा 2। तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा है, तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। टेन थीटा अगर नेगेटिव हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हुआ तो क्या हो गया, रिटार्डेशन। तो अगर वो रिटार्डेशन नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी जब डिक्रीज करता है तो क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये रहा, तो आपको क्या करना, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें फाइंड करना। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो एक्सेलरेशन नीचे है तो वेलोसिटी क्या होगा, ऊपर होगा, तो v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हो गया, ठीक है। और यहां पे भी आपका थीटा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो थीटा कांस्टेंट है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। हो गया जी। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक ग्राफ है वीटी ग्राफ, ठीक है। ये आपका कर्व है। सिमिलरली इसमें भी क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, थीटा 1, यहां भी क्या करना है, थीटा 2। तो यहाँ पे थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। टेन थीटा अगर पॉजिटिव हो गया तो स्लोप पॉजिटिव। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया एक्सेलरेशन। यहां पे क्या हो रहा है, आपका थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो इसका मतलब a2 इज ग्रेटर देन a1। तो मतलब एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। हम यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं कि ये टाइम पे क्या हो रहा है, आपका टाइम टू टाइम आपका वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है, अगर वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, ऊपर की होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत बढ़िया,
अच्छे से पढ़ो आप, ठीक है। एक और ग्राफ देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म का एक और ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद लगभग सारे ग्राफ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी ग्राफ के लमसम क्वेश्चन आपके, ठीक है। ये ग्राफ है, ये भी कौन सा वीटी ग्राफ है, ठीक है। पहले क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लिया मैंने, ये लिया, तो ये कितना हो गया थीटा, ये लिया मैंने, ये क्या हो गया थीटा 2, थीटा 1, थीटा 2। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो टेन थीटा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो टेन थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो आपका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर आपका स्लोप नेगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे थीटा, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है, ठीक है। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है ना। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज कर रहा है, तो अगर आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो यहां पे देख रहे हैं हम टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर रहा है। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ खत्म हो गया, ठीक है। ग्राफ, इतने ही ग्राफ आएंगे आपको जितने भी मैंने बताया, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया। अब ग्राफ पे काफी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ क्वेश्चन सॉल्व करो। अब बहुत इजीली, जितना जितना मैंने बताया उससे आपको जितने भी ग्राफ होंगे सबको इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक नोट करके लिख लो, एक नोट करो, एक नोट करो, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वी क्या होता है, वेलोसिटी, और टी क्या होता है, वी क्या होता है, वेलोसिटी, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और वेलोसिटी और टाइम का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी और टाइम का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। और याद रखो कि एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया, एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया आपको वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी और टाइम का एरिया क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। इस चीज को याद रखें। जैसे मैंने निकाला था ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट निकाला था, उसका एरिया निकाला था, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर ले, बहुत अच्छा था, ट्रिक था आपको याद करने का। एक आपका ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ है आपका, ऐसे ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। कितना है, 0, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, और ये आपका 0, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। पूछा है क्वेश्चन पहला, डिस्टेंस बिटवीन 0 to 20 सेकेंड, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन 20 to डिस्टेंस बिटवीन 20 to 40 सेकेंड, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वली कैलकुलेशन करना है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे याद रखो कि एस वी टी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो आपको पहले किससे निकाला, 0 to 20 सेकेंड में, 0 to 20 सेकेंड में, नहीं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको अच्छे से ले लो, ये आपका 10 सेकेंड है, ये आपका 20 सेकेंड है, ये 30, ये 40, ये 50 सेकेंड, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। पहला क्या पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द 0 to 20 सेकेंड, तो 0 to 20 सेकेंड आप ये एरिया ये हो गया, यहाँ हो गया 20 सेकेंड, तो एरिया ये एरिया जो होगा ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, एरिया इसका निकालना, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो मान लेते हैं कि ये आपका हो गया, तो ये आपका 0 हो गया, ये 20 हो गया, ये कितना 5 हो गया, तो ये दोनों का गैप कितना हो गया, 20 हो गया, तो कितना हो गया, हाफ इंटू 20 इंटू 5, तो कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 50 मीटर, ठीक है। और आपको सेकेंड में डिस्टेंस बिटवीन 20 to 40 सेकेंड, तो आपका ग्राफ कैसा हो गया, ऐसे बन गया, यहां पे आपका 20 है, ये आपका कितना 40 है, ये आपका 50 है, तो ये जो टोटल एरिया होगा ये आपका क्या देगा, वो देगा। तो आपका ये क्या है, एक आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया कितना होगा, मान लेते हैं ये A1 है, ये 2 है, तो इसका एरिया कितना होगा, गैप कितना 40 माइनस 20, तो 20, और ये कितना 5 है, तो इंटू 5, तो कितना हो गया 100, और A2 हमें निकालना है, इसका एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10 इंटू 5, कितना हो गया 525, तो टोटल एरिया कितना निकल गया 100 प्लस 25, कितना हो गया 125 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 125 मीटर। आगे आप इजीली सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला जो टॉपिक है, वो आपका पढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, पहला लिख लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिराइव करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब एक एक करके हम डिराइव करेंगे इसको साइड में हम लिख लेते हैं, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। क्या क्या डिराइव करना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्या करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या करना v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 चीज हमें डिराइव करना, ठीक है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। हम कर, ठीक है, इसको डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। अब हमें लिखो पहले, लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, अच्छे से लिखो, लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u at uniform acceleration with initial velocity u at uniform acceleration, after some time लिखते जाइएगा, after some time it reaches the velocity, reaches the
द फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t। ठीक है, ये स्टेटमेंट है कि पहले हमने क्या किया, लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें, और ये आप नोट कीजिए कि ये मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमने डायग्राम बनाया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपको डायग्राम आपको याद होगा, हमने ऐसे बनाया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ में बनाया था। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। तो देखते हैं, मतलब मान लीजिए वीटी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ये वीटी ग्राफ है, ठीक है, ये आपका क्या है, वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ में ये क्या है, मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी, u वेलोसिटी से एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू क्या है, u है। 0 टाइम पे आपका वेलोसिटी कितना है, u है। और मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनाया था डायग्राम। तो आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t में, टाइम t में यहां पे टाइम t है, तो इस टाइम पे आपका वेलोसिटी क्या होगा, v हो गया। आपका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया, आपका। तो ये डायग्राम में मेरा दे रखा है। अब हम इसको हटाते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब जितना मुझे डायग्राम बनाना था मैंने डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। तो आपको पहले क्या फाइंड करना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी पहला डिराइव करना, ठीक है। तो आप कैसे डिराइव करोगे, ठीक है, पहले चीज आपको याद रखना है। तो आपको पता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है, आपको पता है। और स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अगर हम यहां पे थीटा मान लेते हैं, अगर हम इस पॉइंट पे थीटा मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं ये आपका कितना है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, ये आपका वेलोसिटी कितना है, v है, मतलब ये टोटल v है और ये आपका e है। तो ये हम निकाल सकते हैं क्या, इधर देखिए, ये आपका u है, ये आपका v है, ठीक है, टोटल आपका v है, ये आपका u है। तो ये हम निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये आपका टोटल v और इसको छोटा माइनस कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा v माइनस u, ये आपका v माइनस u हो गया, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये टाइम कितना है, t है। तो इसका मतलब ये टाइम कितना हो जाएगा, ये भी आपका टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो आपको पता है tan थीटा, आपको नहीं पता होगा, अभी मैं बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर ये हो गया तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इतना तो पता है, ये तो पता होगा, इतना ये तो पता होगा श्योर। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, इतना तो पता होगा। ये बस नहीं पता होगा कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बस याद रखें tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा अगर ये थीटा हो गया तो परपेंडिकुलर क्या है, v माइनस u, अब बेस कितना है, t है। तो tan थीटा आपका क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो अगर हम a को इधर लाए तो कितना हो जाएगा, v माइनस यू, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, नोट कीजिए इसको। आ गया आपका, आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आपको आपने पढ़ा है svt, बार बार याद दिलाऊंगा। तो यहां पे हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो vt ग्राफ में आपका जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर vt ग्राफ। vt ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इस ग्राफ का हमें एरिया निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये एक एरिया 1 है और ये एक एरिया 2 है, इसको मैंने डिवाइड कर लिया, इसको मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये आपका टोटल हमें एरिया निकालना है। तो ये जो पूरा एरिया होगा, मान लेते हैं ये आपने बना लिया, ज्यादा इस तरह मत करना, आपने तो समझ में नहीं आएगा, तो मैंने अभी बनाया। तो ये जो इसके अंदर जो एरिया कवर होगा उस एरिया को हम क्या कहेंगे, ये हो गया। मान लेते हैं ये ग्राफ हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या ए सी डी ई, हो जाएगा। इसका एरिया और ये दोनों का एरिया को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया हमें निकल जाएगा ये एरिया। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हाफ इंटू बेस कितना है, t है, और हाइट कितना है, v माइनस यू है, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया t है और ये कितना है, u है। देखिए u इंटू टी। रेक्टेंगल का क्या होता है, बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ u इंटू टी हो गया। अब आपको फाइंड कैलकुलेट करो, s इज इक्वल टू हाफ, तो कितना हो गया, वी टी को अंदर ले गए, माइनस हाफ यू टी प्लस यू टी, तो क्या हो गया, s इज इक्वल टू हाफ वी टी। तो अगर हाफ हाफ से कर दिए तो कितना हो जाएगा, प्लस हाफ यू टी हो गया। तो s इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, हाफ t को हम कॉमन ले लेते हैं, तो v प्लस यू, ठीक है। यहां तक नोट किया आपने, ठीक है। तो हाफ v प्लस यू, तो आपको पता है हमको क्या निकाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने निकाला हाफ टी v प्लस यू। तो इस वाले डेरिवेशन में मुझे v तो नहीं गिवन है, v तो हमें निकालना है किसी तरह, v को क्या करना, बाहर निकालना। तो हमने अभी सॉल्व किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाला था, तो v की जगह पे u प्लस ए टी अगर हम पुट कर दे तो s इज इक्वल टू हाफ टी, v की जगह पे u प्लस ए टी प्लस u कर देंगे, तो s इज इक्वल टू हाफ कितना हो जाएगा, t 2u प्लस ए टी, ठीक है। तो s इज इक्वल टू अगर अंदर ले गए तो क्या हो जाएगा, हाफ 1/2 2 कैंसिल, तो कितना हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी अंदर भी गया तो टी स्क्वायर हो गया। तो यही तो मेरा फॉर्मूला है। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन में, सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इस वाले में भी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व। तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ, सेम उसी तरह ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ACDE, ये निकालो। ठीक है, तो मैंने सेम इसी तरह मैंने इसको कंटिन्यू किया यहाँ पे, हाफ UT है इसका, तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया इसको। मैंने वही किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको सॉल्व किया मैंने, यहां तक आया, यहां तक सिमिलर आपको करना है। ठीक है, अच्छे से समझिए, अच्छे से, इसको डेरिवेशन आपका आता है, सीबीएसई एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका। तो ये आपने S निकाल लिया। ठीक है, तो S आपने फाइंड किया हाफ T V प्लस U। ठीक है, अब मेरा ये वाला फॉर्मूला में आप देखो कहीं पे T दिख रहा है क्या, कहीं T दिख रहा है क्या, T दिख रहा है, तो हमें T को रिप्लेस करना होगा यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू हमने पढ़ा है U प्लस AT, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V माइनस U बाई A लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, तो लिख दे। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू T के जगह पर V माइनस U बाई A इंटू V प्लस U, ये हो गया आपका। तो S इज इक्वल टू हाफ V माइनस U अब V प्लस U, A प्लस B आपने पढ़ा होगा, A प्लस B इंटू A माइनस B आपका क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है आपका। तो सेम करो, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A। ठीक है, ठीक है, तो S 2A को इधर ले जाते हैं, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो क्या आपका निकाला, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर को इधर ले गए प्लस 2AS। तो ये आपका डिराइव कर लिया। तो ये मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे डिराइव कर लिया। ठीक है, एक चीज आप नोट करके लिखें, यहाँ पे आप नोट कर लें कि दीज इक्वेशन ऑफ मोशन is valid only for uniform acceleration, valid for uniform acceleration। ये यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तभी तो ये वैलिड हो रहा है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपका वैलिड है। बस किसके लिए, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आपका एक और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नहीं कह सकते कि वो चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन ही होता है। लेकिन एक हायर एजुकेशन, हायर में जाओगे 11-12 में जाओगे तो एक और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ोगे, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन पढ़ोगे। तो वो इक्वेशन भी हम डिराइव करके देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि एनटीएससी के क्वेश्चन में उस फॉर्मूले से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन बता दूंगा ताकि आप कभी भूल जाओ फॉर्मूला तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपको बस उसमें डेरिवेशन याद नहीं करनी है, उसकी बस फॉर्मूला याद रखना। क्यों, हायर कंपटीशन के लिए, एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए। ठीक है, तो आज बस यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस वाले डेरिवेशन को भी देखेंगे और लास्ट टॉपिक मेरा बचेगा सर्कुलर मोशन, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे और होप सो लास्ट नेक्स्ट क्लास में आपका मोशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप क्वेश्चन बनाते हैं। मुझे लगता है कि जितना मैंने बता दिया थ्योरी, जितना मैंने क्वेश्चन कराया, उससे लमसम सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके हर कंपटीशन एग्जाम के, 10th लेवल तक क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से। तब तक के लिए, आज के लिए थैंक यू।